क्वेश्चन नंबर 1, एसएससीए ने 500 शेयर जिसका टोटल फेस वैल्यू था 5,000 उसे 8,540 में खरीदा है मई 2006 में। उन्होंने रिसीव किया सेम कंपनी से 100 शेयर जिसका एक शेयर का वैल्यू था 10 रुपये मई 2019 में। ही सोल्ड द ओरिजिनल 500 शेयर जो उन्हें पहले खरीदा था उसे 1/6/2019 यानी कि 1 जून 2019 को 60,000 में बेच दिया। तो असेसमेंट ईयर 2021 के लिए हमें कंप्यूट करना है कैपिटल गेन फॉर मिस्टर ए, और उसमें बता दिए है द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन जिसका 2006-07 में था 122 और 19-20 में 289। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उन्होंने टोटल कितने रुपए में खरीदा, कितने रुपए में उस चीज़ को बेचा है। तो टोटल उन्होंने 60,000 में उस चीज़ अपने शेयर को बेचा था। फिर माइनस करते हैं एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफ़र में जो एक्सपेंस हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ कुछ एक्सपेंस नहीं हुआ था तो हमने डैश कर दिया और वही अमाउंट नीचे उतरेगा, तो ये कहलाएगा नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसके बाद माइनस करना होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि COA। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए एक्विजिशन इनटू ट्रांसफ़र का जो वैल्यू रहेगा इंडेक्स वैल्यू वो, और डिवाइड करते हैं एक्विजिशन का जो इंडेक्स वैल्यू रहेगा वो। तो खरीदा कितने में था, तो 8,540, इसलिए एक्विजिशन में हमने 8,540 लिखा। ट्रांसफ़र कौन से ईयर में किया था, तो ट्रांसफ़र उन्होंने किया 19-20 में, इसलिए यहाँ पे लिखा 289, और ख़रीदा कब था, तो 6-7 में, इसलिए यहाँ पे लिखा 122। तो जब 8,540 इंटू 289 डिवाइडेड बाय 122 करेंगे तो आ जाएगा 20,230। अब 60,000 में से 20,230 को घटाएंगे तो आ जाएगा 39,770 जो हमारा कैपिटल गेन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर जोजो ने 1/9/1999 को एक मकान खरीदा 4,10,000 में, और 1/4/2001 को इस मकान का फेयर मार्केट वैल्यू था 3,70,000। इस मकान में उन्होंने 2000 और 2001 में एक कमरा बनवाया है जिसका खर्चा था 10,000 रुपये, और रिन्यूअल्स वगैरह कंस्ट्रक्शन करवाया है 13-14 में जिसमें खर्चा किया 4,40,000। तो हमको पता है कि अगर 2001 के पहले यानी कि 1 अप्रैल 2001 के पहले अगर कोई खर्चा होता है तो फिर उसे इग्नोर करना होता है। तो हम लोग ये वाले खर्चे को इग्नोर करेंगे और 13-14 के खर्चे को कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में कैलकुलेट करेंगे। प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया गया है 31 मार्च 2020 को 45 लाख में। अब यहाँ पे हमें कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए कहा गया है, और यहाँ पे बता दिया है कि 13-14 में जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स जो था वो था 220 का, और 19-20 में था 289 का। तो इसका कैलकुलेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम 45 लाख लिखेंगे और वही हमारा नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस कुछ भी नहीं दिया है। अब इंडेक्स ऑफ COA हम निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा एसेट एक्वायर बिफोर 1 अप्रैल 2001। अगर 1 अप्रैल 2001 के पहले कोई एसेट खरीदा रहता है तो फिर यहाँ पे कंडीशन होता है कि इसमें से हमें हायर चुनना होता है, विच एवर इज़ हायर। पहला होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि खरीदे कितने में थे, तो 4,10,000 में खरीदा था, और इसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या था, तो इसका फेयर मार्केट वैल्यू था 3,70,000। इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू होगा वही हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानते हैं। तो हायर वैल्यू था 4,10,000, तो इसलिए हमने विच एवर इज़ हायर करके 4,10,000 लिया, और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसलिए इसका हमको इंडेक्स करना पड़ेगा। तो एक्विजिशन का कॉस्ट इनटू ट्रांसफ़र डिवाइडेड बाय एक्विजिशन का इंडेक्स नंबर। तो एक्विजिशन का कॉस्ट हमारा 4,10,000 आ गया, और हमने ट्रांसफ़र कब किया, तो 19-20 में। तो 19-20 का इंडेक्स नंबर दिया था यहाँ पे 289, और 13 क्योंकि ये हमने ख़रीदा कब था, तो 1999, तो हम उसे 2000 मान के चलते हैं, तो 2000 का जो इंडेक्स नंबर होता है वो होता है 100। तो इसलिए हम इस 4,10,000 इंटू 289 और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11,84,900। अब हमको कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालना है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो क्योंकि 2001 के पहले अगर कोई इम्प्रूवमेंट हुआ रहता है तो उसे इग्नोर किया जाता है, और उसके बाद अगर कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है तो उसका कैलकुलेशन होता है। तो क्योंकि 13-14 में हुआ था ये वाला, इसलिए हम 4,40,000 का इंडेक्स निकालेंगे। ट्रांसफ़र हुआ है घर 19-20 में, इसलिए 19-20 का इंडेक्स 289, और
हमने इम्प्रूवमेंट किया कब, तो 13-14 में इम्प्रूवमेंट किया, इसलिए यहाँ पे 220 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5,78,000। तो जब हम 45 लाख में से 11,84,900 और 5,78,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 27,37,100, जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर एक्स जो एक इंडिविजुअल है, उन्होंने परचेस किया शेयर इंडियन कंपनी का इन्वेस्ट करने के लिए जून 10, 2018 में 1,20,000 में। जून 1, 2019 में उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया एज अ डीलर, और उन्हें अपना जो शेयर खरीदा था इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब अपने पर्सनल के लिए, उसे उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है अपने बिजनेस में, और उसका मार्केट वैल्यू उस टाइम पे शेयर का था 1,60,000। तो दिस शेयर वॉज सोल्ड, और उसके बाद अपने बिजनेस में ट्रांसफ़र करने के बाद उस शेयर को उन्होंने बेच दिया है 2 लाख रुपए में अक्टूबर 20, 2019 में। तो हमको कंप्यूट करना है उनका इनकम। तो क्योंकि उन्होंने पहले ये अपने इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदा था, तो इससे पहले हम कैपिटल गेन और अपने बिजनेस में ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये पहले तो कैपिटल गेन होगा, और फिर क्योंकि बिजनेस के लिए ख़रीदा था और उसके बाद उन्होंने उसे बेच दिया, तो फिर जो उन्हें फ़ायदा होगा वो उनके पीजीबीपी में आएगा। और क्योंकि यहाँ पे उनका इनकम कैलकुलेट करने बोला है, ना कि कैपिटल गेन, तो हमको उनका पीजीबीपी और कैपिटल गेन दोनों कैलकुलेट करके उसे प्लस करना पड़ेगा, तब उसका इनकम आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। सबसे पहले क्योंकि पीजीबीपी कैलकुलेट होता है, इसलिए हम पीजीबीपी कैलकुलेट कर रहे हैं। शेयर सोल्ड, कितने में बेचा शेयर को, तो 2 लाख रुपए में बेचा कंपनी में ट्रांसफ़र करने के बाद, और उसमें हम माइनस कर देंगे कॉस्ट परचेस। कंपनी ने कितने रुपए में खरीदा था, तो उस टाइम का जब कंपनी को ट्रांसफ़र हुआ उस टाइम का सिर्फ फेयर मार्केट वैल्यू दिया है, FMV, तो मैंने फेयर मार्केट वैल्यू लिखा क्योंकि उतने ही पैसे में उन्होंने ख़रीदा होगा। तो शेयर सोल्ड माइनस हम जब फेयर मार्केट वैल्यू करेंगे 1,60,000, तो आ जाएगा 40,000। ये जो 40,000 आया है वही है इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। कैपिटल गेन, यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उन्होंने कितने में शेयर को बेचा है, मतलब कि अपने कंपनी में जब उन्होंने ट्रांसफ़र किया तो उसका वैल्यू कितना था, तो 1,60,000। तो हमने पहले यहाँ पे लिख लिया 1,60,000, और उन्होंने शेयर कितने में ख़रीदा था, तो 1,20,000 में। तो 1,60 में से 1,20 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 40,000। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होगा 40,000। जब इनकम फ्रॉम पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन को जोड़ देंगे तो उनका ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा 80,000 रुपये।